हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूं आप सभी का आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। फ्रेंड्स, दिस इज आवर आर्टिकल नंबर 19 एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 18 सेशंस। 18 सेशंस हमने अब तक कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा 19वां सेशन है। फ्रेंड्स, कल हमें एक कमेंट मिला और उस कमेंट में लिखा हुआ था कि सर आप हमें करंट इश्यूज़ कराइए, करंट आर्टिकल्स कराइए। तो मैं उस फ्रेंड का स्वागत करता हूं, उसके जो सजेशंस हमें मिले हैं मैं उसका स्वागत करता हूं। और फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से मैं उसको रिप्लाई करना चाहता हूं कि हमारे जितने भी आर्टिकल्स अब तक हुए हैं सारे के सारे आर्टिकल्स हमारे करंट इश्यूज़ के बेस्ड थे। जैसे कि आप चाहे सुशांत सिंह राजपूत की बात करो, वो आर्टिकल हमने आपके साथ में डिस्कस किया था। अभी कुछ ही दिन पहले हमने योगा के ऊपर एक आर्टिकल किया था और आज का आर्टिकल भी आपका करंट इश्यू से ही रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आप सभी लोगों का प्यार मुझे काफ़ी मिला है और अब तक आपका विश्वास मेरे साथ में रहा है। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का, तहे दिल से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं आज के आर्टिकल को और देखते हैं आज की हेडलाइन। तो गाइस, आज की हेडलाइन क्या कहती है? कोविड-19 केसेस क्रॉस 70,000। फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा कि कोविड-19 केसेस जो हैं वो क्रॉस कर गए हैं। क्रॉस मतलब जो संख्या होती है उसके भी आगे निकल गए हैं और जो संख्या है वो है 70,000, 70,000। तो 70,000 की जो संख्या है उसको भी पार कर गए हैं कोविड-19 के केसेस। कहाँ की बात चल रही है? ये हमारी राजधानी दिल्ली की बात चल रही है। दिल्ली इज नाउ द वर्स्ट हिट सिटी। दिल्ली इज नाउ द वर्स्ट हिट सिटी। अब जो दिल्ली है इज नाउ द वर्स्ट, वर्स्ट मतलब सबसे बुरी, हिट मतलब प्रभावित, सिटी मतलब शहर। अब जो दिल्ली है सबसे बुरी तरीके से प्रभावित शहर बन गया है अगर हम कोविड-19 की बात की जाए तो उसके हिसाब से। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते आगे और देखते हैं इसकी सब हेडलाइन को। इसकी सब हेडलाइन क्या कहती है? कैपिटल सीज, कैपिटल का मतलब राजधानी, कैपिटल सीज 3,788 फ्रेश केसेस। तो राजधानी में देखे गए 3,788 फ्रेश केसेस, नए केसेस यानी कि देखे गए। इन सेकेंड हाईएस्ट सिंगल डे सर्ज, इन यानी कि इन सेकेंड हाईएस्ट, दूसरे सबसे बड़े सिंगल डे, दूसरे सबसे बड़े यानी कि सिंगल डे की बढ़ोतरी में जो दूसरी दूसरी सबसे जो बढ़ोतरी हुई है वो ही है 3,788 केसेस की, जो दूसरा सबसे बड़ा एक दिन का जो रिकॉर्ड माना जा रहा है। 64 मोर डेथ्स, और 64 जो मृत्यु हैं, 64 जो मौतें हैं वो भी सामने निकल के आ रही हैं। तो आज का आर्टिकल हमारा कोरोना वायरस और कोरोना वायरस से रिलेटेड दिल्ली में क्या चल रहा है। आपको पता ही है, जब भी हम कोरोना वायरस की बात करते हैं तो हमारे जहन में दो शहर अक्सर आते हैं, एक तो मुंबई और एक है दिल्ली। ये दोनों ही जो शहर हैं, दोनों ही सिटी हैं, वो चरम सीमा पे चल रहे हैं। टॉप ये इन्होंने कर लिया है, बहुत आगे चल रहे हैं। जब भी हम कोरोना वायरस की बात करते हैं तो सारा जो सबसे ज़्यादा जो मुसीबतें झेल रहे हैं वो मुंबई के और दिल्ली के लोग झेल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते आगे और समझते हैं कि आखिर ये पूरा आर्टिकल क्या कहता है। तो मैं थोड़ा सा जूम करना चाहूँगा आपके लिए। आइए अब बढ़ते हैं हम आगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, दिल्ली रिकॉर्डेड 3,788 न्यू कोविड-19 केसेस ऑन वेंसडे। तो समझ में आ गया होगा आप सभी को, अगर नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं आपको हर एक लाइन बारीकी से समझाऊंगा और हिंदी एक्सप्लेनेशन में आपके लिए करके दिखाऊंगा। हर वर्ड की हम डीपली चर्चा भी करेंगे। तो दिल्ली रिकॉर्डेड, अब दिल्ली में दर्ज किए गए 3,788 न्यू कोविड-19 केसेस, कोविड-19 के नए 3,788 केसेस दिल्ली में दर्ज किए गए ऑन वेंसडे, बुधवार को। एंड ओवरटुक मुंबई। अब ओवरटेक एक वर्ड आपने सुना होगा, अक्सर ये यूज़ किया जाता है। ओवरटेक का मतलब होता है आगे निकल जाना। जब कोई व्हीकल आगे चल रहा है और आपने उसको पीछे छोड़ दिया, आप अपनी गाड़ी को आगे निकाल के ले गए तो आपने क्या किया? ओवरटेक किया। तो ओवरटेक का मतलब होता है आगे निकल जाना। तो पहली बात तो ये हमारे सामने निकल के आ रही है कि दिल्ली में दर्ज किए गए 3,788 नए केसेस कोविड-19 के।
बुधवार की ये बात है। एंड ओवरटुक, तो दिल्ली ने क्या किया, एंड ओवरटुक, दिल्ली ने ओवरटेक किया मुंबई को, यानी कि दिल्ली है वो मुंबई से आगे निकल गई, टू बिकम द सिटी, और जो दिल्ली है वो मतलब एक शहर बन गया विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ टोटल केसेस, सबसे ज़्यादा टोटल जो केसेस हैं उसके साथ ही दिल्ली जो है मतलब वो मुंबई से आगे निकल गया। अब जो दिल्ली है टॉप पे आ गया है। अब बढ़ते हैं आगे। अब लिखा हुआ है फ्रेंड्स, दिल्लीज केस टैली, दिल्ली की जो केसेस की टैली है, दिल्ली की जो केसेस का जो टोटल है, हैज़ रिजन, रिजन माने होता है किसी चीज़ का बढ़ना, यानी कि वो दिल्ली की जो टैली है वो बढ़ गई है, दिल्ली की जो केसेस की संख्या है वो बढ़ गई है 270,390 केसेस, तो 70,390 केसेस पर अब ये संख्या पहुंच गई है। वाइल, जबकि इट्स डेथ टोल, डेथ टोल का मतलब मृत्यु जो संख्या है, इट्स, अब दिल्ली की जो मृत्यु संख्या है, दिल्ली के लोगों की जो मृत्यु संख्या है जो कोविड-19 से अफेक्टेड है, इट्स डेथ टोल, जो डेथ टोल है कम क्लाइम्ड, क्लाइम्ड माने चढ़ जाना, बढ़ जाना, तो अब जो दिल्ली के जो मरने वालों की जो संख्या है वो क्लाइम्ड कर गई है, बढ़ गई है टू 2365, 2365 मतलब इतनी जो है संख्या हो गई है मरने वालों की, विद 64 मोर फेटलिटीज़, फेटलिटीज़ का मतलब भी होता है गाइस मृत्यु, तो 64 जो मामले हैं मौत के वो भी सामने आए हैं, और इन 64 नए मामलों को शामिल करके मरने वालों की संख्या हो जाती है 2365। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि आगे की कहानी आखिर क्या है। तो देख सकते हो आप कितने बुरे हालात हैं दिल्ली में, दिल्ली में जो कोरोना वायरस है चरम सीमा पे है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें दिल्ली के लोग फेस कर रहे हैं। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। मुंबई एडेड 1118 न्यू कोविड-19 केसेस, अब मुंबई में भी 1118 नए जो कोविड-19 के केसेस है वो सामने आए। पुशिंग इट्स टोटल, पुश माने यानी कि मतलब संख्या को धकेल करके आगे ले जाना, यानी कि बढ़ाना, आपको पता ही होगा पुश का मतलब होता है धक्का देना, तो जो संख्या है उसकी उसमें दिल्ली जो संख्या थी उसमें 1118 नए मामले और आए हैं कोविड-19, और उसकी संख्या को पुशिंग इट्स टोटल, इसकी जो टोटल है वो पहुंच गया टू 69,528, 69,528, तो अब इतनी संख्या मुंबई में भी पहुंच गई है। तो दिल्ली के जस्ट बाद में नंबर आता है मुंबई का, दिल्ली में जहां पर 70,000 के पार कर गया है, और अभी मुंबई में 69,000 की संख्या में केसेस हैं, 69,528। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आगे। अब आगे कहा जा रहा है फ्रेंड्स, द 3,788 न्यू केसेस इन दिल्ली, तो दिल्ली में जो 3,788 नए केसेस हैं, इज द सेकेंड हाईएस्ट, दूसरी सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या है। सिंगल डे स्पाइक, एक दिन की बढ़ोतरी, स्पाइक का मतलब होता है बढ़ोतरी, इंक्रीज, किसी चीज़ में जब इंक्रीज आता है तब आपको इस शब्द का यूज़ करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं स्पाइक। तो 3,788 एक जो नए केसेस निकल के आए वो दूसरी सबसे बड़ी संख्या है सिंगल डे की, सिंगल डे स्पाइक यानी कि एक दिन की बढ़ोतरी की, सीन इन द सिटी सो फार, जो अब तक शहर में देखी गई है। दिस इज द 5th टाइम इन 6 डेज, अब ये मतलब 5वीं बार है, 6 दिनों के हिसाब से अगर देखा जाए तो 6 दिनों में ये 5वीं बार है, दैट द कैपिटल हैज़ रिपोर्टेड, के दिल्ली ने यानी कि जो राजधानी है उसमें दर्ज किए गए हों 3,000 और मोर केसेस, या तो 3,000 केसेस या 3,000 से ज़्यादा केसेस एक साथ दर्ज किए गए हों। ये मतलब 6 दिनों में लगातार 5वीं बार ऐसा हो रहा है कि जब 3,000 या 3,000 से ज़्यादा केसेस एक दिन के निकल के आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ट्यूसडे हैड विटनेस्ड, अब मंगलवार की बात की जा रही है, ट्यूसडे हैड विटनेस्ड, ट्यूसडे यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है, ट्यूसडे हैड विटनेस्ड, अब जो मंगलवार है वो मतलब विटनेस बना था, साक्षी बना था, गवाह बना था जो मंगलवार है। अब किस चीज़ का, ट्यूसडे हैड विटनेस्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यू केसेस, मंगलवार जो है मतलब गवाही बना था, साक्षी बना था, नए जो नए केसेस हैं उसकी सबसे ज़्यादा
संख्या का मतलब वो साक्षी बनाता इन अ सिंगल डे, एक ही दिन में, एट 3947, जिसकी संख्या थी 3947 ऑफ द टोटल केसेस इन द सिटी। अब दिल्ली में जितने भी केसेस हैं उनमें से ऑफ द टोटल केसेस इन द सिटी, यानी कि दिल्ली जो शहर है उसमें जितने भी केसेस हैं उनमें से 41,437 पीपल, उसमें से 41,437 लोग हैव रिकवर्ड, उन्होंने क्या किया, रिकवर किया, यानी कि वो ठीक हो गए हैं। रिकवर का मतलब होता है ठीक हो जाना, टू गेट बेटर आप इसको बोल सकते हो। तो जितने भी केसेस अब तक दिल्ली में उसमें से 41,437 लोग वो मतलब ठीक हो गए हैं। वाइल जबकि देयर आर 26,588 एक्टिव केसेस, जबकि 26,588 अभी भी एक्टिव केसेस दिल्ली में हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है एज केसेस इन द सिटी सर्ज्ड। तो सर्ज का मतलब होता है टू इंक्रीज, सर्ज का मतलब होता है टू इंक्रीज, आप इसको लिख लेना इंक्रीज, INCREASE। तो काफ़ी वर्ड्स हमें यहाँ पर नए नए मिल रहे हैं। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, सर्ज का मतलब होता है बढ़ना, और एक अभी हमने देखा स्पाइक, तो उसका मतलब भी होता है बढ़ना। तो एज केसेस इन द सिटी सर्ज, जैसे ही शहर में केसेस बढ़े, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, तो अब जैसे ही केस शहर में बढ़े, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल और उनके जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया हैं, वो दोनों ऑन मंडे को विजिटेड शहनाई बैंकेट हॉल। तो एक बैंकेट हॉल है दिल्ली में जिसका नाम है शहनाई बैंकेट हॉल, वहाँ पर वो दोनों मतलब गए, उन्होंने विजिट किया। विच हैज़ बीन, अब यहाँ पर हॉल के लिए बोला जा रहा है, विच हैज़ बीन कन्वर्टेड, जिसको कन्वर्ट कर दिया गया है, ये जो शहनाई बैंकेट हॉल है जिसको कन्वर्ट कर दिया गया है। अब किस में कन्वर्ट किया गया है आप देख सकते हो, विच हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू 100 बेड कोविड केयर सेंटर। 100 बेड वाले कोविड केयर सेंटर में उनको मतलब उसको कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि पहले वो एक बैंकेट हॉल कहलाया जाता था, अब वो कोविड-19 के लिए, कोरोना वायरस के जो केयर सेंटर है वो मतलब अब उसमें तब्दील कर दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आगे। केजरीवाल थैंक्स एनजीओ। तो केजरीवाल वहाँ के जो सीएम हैं दिल्ली के, केजरीवाल थैंक्स एनजीओ, तो वो एक एनजीओ है उसका धन्यवाद वो कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू थैंक द एनजीओ, अब वो किसी स्पेशल एनजीओ की बात कर रहे हैं, क्योंकि एनजीओ के साथ में लिखा हुआ है, उसके आगे लिखा हुआ है द। आई वॉन्ट टू थैंक द एनजीओ, मैं उस एनजीओ का धन्यवाद करना चाहता हूँ। डॉक्टर्स फॉर यू, अब जिस एनजीओ का नाम क्या है देखिए, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में ये दिया गया है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये उस एनजीओ का नाम है। तो आई वॉन्ट टू थैंक द एनजीओ डॉक्टर्स फॉर यू, मैं जो एक एनजीओ है डॉक्टर्स फॉर यू, मैं उस एनजीओ का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप काय के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर लूँगा आपके लिए। वो धन्यवाद करना चाहते हैं फॉर टेकिंग अप, टेक अप मतलब होता है संभालना, फॉर टेकिंग अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो जिम्मेदारी ली है उस एनजीओ ने, उसके लिए वो धन्यवाद करना चाहते हैं। ऑफ ऑपरेटिंग दिस फैसिलिटी, अब ये जो फैसिलिटी चलाई जा रही है, एक बैंकेट हॉल को कोविड-19 केयर सेंटर बना दिया है, तो एक फैसिलिटी, एक सुविधा के रूप में जिसको चलाया जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी संभालने के लिए वो इस एनजीओ का धन्यवाद कर रहे हैं। मैनी एनजीओज लाइक दीज आर कमिंग फॉरवर्ड, अब इस तरीके के जो एनजीओज हैं, काफ़ी एनजीओज आगे सामने निकल के आ रहे हैं टू सपोर्ट करने के लिए, टू सपोर्ट द गवर्नमेंट, सरकार की मदद करने के लिए वो सामने निकल के आ रहे हैं। एट द टाइम ऑफ पेंडेमिक, पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी, तो महामारी के समय वो जो एनजीओज हैं सामने निकल के आ रहे हैं सरकार की मदद करने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे, तो आगे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, दिस इज द फर्स्ट बैंकेट हॉल, तो ये पहला बैंकेट हॉल है, दिस इज द फर्स्ट बैंकेट हॉल स्टार्टिंग टू ऑपरेट, जिसने शुरू किया है ऑपरेट करना, ऑपरेट एज अ फैसिलिटी, जिसने एक फैसिलिटी के तौर पे ऑपरेट करना शुरू किया है। ऑपरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को संचालित करना, चलाना, तो ये पहला बैंकेट हॉल है जिसने शुरू किया है ऑपरेट करना इस फैसिलिटी को, फॉर द, अब किसके लिए, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स,
तो कोरोना वायरस से जो पीड़ित पेशेंट्स हैं उनके लिए ट्रीटमेंट देने के लिए जो ऑपरेट कर रहे हैं इस फैसिलिटी को, मतलब ये पहला बैंकेट हॉल है जिसने अपने बैंकेट हॉल को किस में कन्वर्ट किया, कोविड-19 केयर सेंटर में। तो ये पहला बैंकेट हॉल माना जा रहा है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। आगे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आउट ऑफ 13,500 बेड्स, 13,500 यानी कि 13,500 बेड्स हैं, उनमें से अराउंड 6,200 बेड्स हैव बीन ऑक्यूपाइड। तो 13,500 बेड्स जो हैं उनमें से करीब करीब 6,200 बेड्स हैव बीन ऑक्यूपाइड। एक वर्ड हमें यहाँ मिल जाता है ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई का मतलब होता है घेरना। ऑक्यूपाई का मतलब होता है गाइस घेरना, तो लिख लीजिएगा आप। तो 13,500 जो बेड्स हैं उनमें से लगभग 6,200 बेड्स हैव बीन ऑक्यूपाइड, वो मतलब घेर लिए गए हैं, ऑक्यूपाई कर लिए गए हैं, इन बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन दिल्ली। तो दिल्ली में जो भी सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल है उनमें जो जितने 13,500 बेड्स हैं उनमें से 6,200 बेड्स जो है वो ऑक्यूपाई कर लिए गए हैं। अब बढ़ते हैं आगे। आगे दिया है दिस नंबर हैज़ बीन स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स स्टेबल। स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्थिर, यानी कि कोई भी चीज़ जब मूव नहीं कर रही है, वो एक जगह पर रुकी हुई है, टिकी हुई है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टैग्नेंट। आपने कभी कभी देखा होगा पानी भर जाता है कहीं, तो उसको आप बोल सकते हैं स्टैग्नेंट वाटर। तो यहाँ पर स्टैग्नेंट का मतलब स्थिर। दिस नंबर हैज़ बीन स्टैग्नेंट, अब ये जो संख्या है वो स्टैग्नेंट है सिंस यस्टरडे, कल से ये जो संख्या है वो स्टैग्नेंट है, स्थिर है, इसमें कुछ भी बढ़ोतरी और इसमें कुछ भी मतलब घटाव नहीं हुआ है। ये जो संख्या है जैसे कि तैसी है वो सेम है, वो स्टैग्नेंट अभी बनी हुई है सिंस यस्टरडे, कल से। विच मीन्स, जिसका मतलब ये है, विच मीन्स दैट द यूजेज ऑफ बैट्स, के जो बैट्स का इस्तेमाल है, हैज़ नॉट बीन इंक्रीज्ड, वो अभी तक बढ़ा नहीं है, वो अभी तक बढ़ा नहीं है, वो अभी जो संख्या है स्टैग्नेंट बनी हुई है, वो अभी तक अभी बैट्स की जो यूज़ करने वालों की संख्या वो अभी बढ़ी नहीं है। इवन दो वी हैव ऑब्जर्व्ड, भले ही हमने ऑब्जर्व किए गए हैं, मतलब ऑब्जर्व मतलब नोटिस किए हैं, भले ही हमने ऑब्जर्व किए हैं, नोटिस किए हैं 4,000 न्यू केसेस इन द लास्ट 24 आवर्स, पिछले 24 घंटों में भले ही हमने 4,000 नए केसेस नोटिस किए हैं, फिर भी उनकी जो मतलब बेड्स की संख्या फिर भी वो अभी तक बढ़ाई नहीं गई हैं। मिस्टर केजरीवाल सेड, अब मिस्टर केजरीवाल ने ये सब बातें कहीं। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा आगे। आगे दिया है फ्रेंड्स, और आगे केजरीवाल ने ही कहा है एंड एडेड, मतलब केजरीवाल के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है एंड एडेड, और उन्होंने जोड़ा, क्या जोड़ा, दैट कि दिस ऑल्सो शोज, तो ये चीज़ हमें ये चीज़ भी दर्शाती है, ये जो मतलब संख्या जो नहीं बढ़ी है, ये चीज़ हमें एक ऐसी चीज़ भी दर्शाती है, एक ऐसा मतलब हमें समझ में आता है दैट दिस ऑल्सो शोज दैट कि द वायरस इज़ नॉट वेरी सीवियर इन दिल्ली, कि दिल्ली में जो कोरोना वायरस है वो इतना प्रभावकारी नहीं है, इतना इफेक्टिव नहीं है, इतना सीवियर नहीं है, गंभीर नहीं है। सीवियर का मतलब होता है गंभीर। आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा आगे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, द दिल्ली गवर्नमेंट ऑल्सो एडवाइज्ड ऑल हेड्स ऑफ हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। अब जो दिल्ली सरकार है उसने एडवाइस किया, सलाह दी, किसको, ऑल हेड्स, जो भी हेड्स हैं ऑफ हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी अस्पताल हैं और जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल जितनी भी संस्थाएं हैं, उनके जो हेड्स हैं उनको सलाह दी दिल्ली सरकार ने, अंडर द दिल्ली गवर्नमेंट, यानी कि जितने भी हॉस्पिटल्स और जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस आते हैं अंडर द दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार के अंतर्गत, उन सभी के जो हेड्स हैं उनको सलाह दी गई दिल्ली सरकार के द्वारा। काय के लिए सलाह दी गई ये हम थोड़ा जान लेते हैं। ये सलाह दी गई टू एक्सटेंड द टेन्योर, एक्सटेंड का मतलब होता है गाइज बढ़ाना, एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, टू एक्सटेंड द टेन्योर, टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल, जब कोई मतलब कोई वर्कर है, काम कर रहा है और वो रिटायर हो गया है, अगर हम उसकी मतलब जो रिटायरमेंट में थोड़ी सी बढ़ोतरी कर दें तो उसी को आप बोलेंगे टेन्योर, कार्यकाल में जो बढ़ोतरी होती है उसी को हम बोलते हैं टेन्योर। तो दिल्ली सरकार ने एडवाइस दी इन सभी हेड्स को टू एक्सटेंड द टेन्योर, कार्यकाल बढ़ाने के लिए, ऑफ सीनियर एंड जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स,
यानी कि जितने भी सीनियर और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, निवासी जो डॉक्टर्स हैं दिल्ली के, उनके कार्यकाल को बढ़ाने की सलाह दी। करंटली वर्किंग देयर, जो भी मतलब वहाँ पे मतलब काम कर रहे हैं, करंटली मतलब फिलहाल में हाल ही में जो काम कर रहे हैं, लगातार जो काम कर रहे हैं बाय 6 मंथ्स, अब उनकी जो कार्यकाल है, उनका जो कार्यकाल है उनकी उनको मतलब उनके कार्यकाल को 6 महीने तक बढ़ाया जाएगा, ऐसी सलाह दी। अब काहे के लिए दी ये सलाह? टू मीट द शॉर्टेज ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ड्यूरिंग द आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब तो आप सभी को समझ में आता होगा। आउटब्रेक का मतलब है बीमारी, कोई भी जब बीमारी मतलब चरम सीमा पे फैल जाती है, बड़े रूप में फैल जाती है, तो हम उस बीमारी को आउटब्रेक बोलते हैं, जिसको हम पैंडमिक के नाम से भी जानते हैं। तो जो भी डॉक्टर्स जो सीनियर्स और जूनियर्स हैं, उनकी मतलब जो भी रेजिडेंट्स हैं, उन जो काम कर रहे हैं करंट में वहाँ पर, उनका कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाने की सलाह मतलब उन दिल्ली सरकार ने दे दी उनके हेड्स को। टू अब काय के लिए? टू मीट द शॉर्टेज। शॉर्टेज मीन्स कमी, मीट मतलब मिलाना, मिलाना मतलब पूरी करना, यानी कि जो भी कमी है किसकी? शॉर्टेज ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ड्यूरिंग द आउटब्रेक। इस महामारी के चलते, इस महामारी के दौरान जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, उनकी जो शॉर्टेज चल रही है, कमी जो चल रही है, उस कमी को पूरा करने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा है इन अ रिलेटेड डेवलपमेंट, इन अ रिलेटेड डेवलपमेंट, एक ऐसे ही मतलब एक ऐसे ही संबंधित डेवलपमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है। इन अ रिलेटेड डेवलपमेंट, एक ऐसे ही विकास में द दिल्ली जल बोर्ड। अब इस तरीके का जो बोर्ड मतलब जो विकास है, उसमें एक चीज़ और बताई जा रही है कि द दिल्ली जल बोर्ड, जिसको हम बोलते हैं डीजेबी, दिल्ली जल बोर्ड। अब वहाँ के जो वाइस चेयरपर्सन राघव चड्डा जिनका नाम है, ऑन वेंसडे विजिटेड विजिटेड अ 10,000 बेड विजिट अ 10,000 बेड अंडर कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन कोविड केयर सेंटर एट राधा स्वामी राधा स्वामी सत्संग बीज। तो राधा स्वामी सत्संग बीज में जो एक 10,000 बेड का जो कोविड केयर पर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो कार्य चल रहा है, वहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड के जो चेयरपर्सन राघव चड्डा बुधवार को गए, वहाँ पर उन्होंने विजिट किया। काहे के लिए विजिट किया? टू इंस्पेक्ट, जांच करने के लिए, चेक करने के लिए। टू इंस्पेक्ट वाटर सप्लाई वर्क्स, के वाटर सप्लाई का जो कार्य है वो किस तरीके से चल रहा है। अंडरटेकन बाय द डीजेबी, अंडरटेकन मतलब लिया गया। अब जो मतलब कार्य डीजेबी दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा लिया गया, उसकी जांच करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के जो वाइस प्रेसिडेंट है राघव चड्डा, वो वहाँ पर गए, उन्होंने वहाँ पर विजिट किया। अब आगे लिखा हुआ है, आगे देख लेते हैं। डीजेबी हैज़ कैरिड आउट, कैरी आउट का मतलब होता है किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करना, किसी भी प्लान को मतलब अमल करना, किसी भी प्लान पर काम करना। अब प्लान तो आपने अपने दिमाग में बना लिया, डॉक्यूमेंट्स पर प्लान तैयार है, लेकिन उस पर काम किया जाए, उसके लिए आप यूज़ करते हैं कैरी आउट। तो डीजेबी हैज़ कैरिड आउट, तो डीजेबी ने कार्य शुरू कर दिया है, कैरी आउट कर लिया है। डीजेबी हैज़ कैरिड आउट इंजीनियरिंग वर्क्स, जो भी इंजीनियरिंग का कार्य है उसको शुरू कर दिया है। एंड इंस्टॉल्ड हाइड्रेंट्स, और इंस्टॉल्ड का मतलब होता है लगाना, जैसे आप सीसीटीवी कैमरा लगवाते हैं, उसके लिए आप लगाते हैं वर्ब इंस्टॉल। तो डीजेबी जो दिल्ली का जो जल बोर्ड है, उसने इंजीनियरिंग का जो काम है वो शुरू कर दिया है। एंड इंस्टॉल्ड हाइड्रेंट्स, और जो हाइड्रेंट्स हैं, हाइड्रेंट्स एक प्रकार की मशीन होती है जो हॉस्पिटल्स में लगाई जाती है, मतलब एक सरकारी संस्थाओं में लगाई जाती है, जिसके द्वारा पानी आपको प्राप्त होता है। ठीक है, जब भी आग वगैरह लग जाती है तो वहाँ से पानी आपको मिल जाता है इमरजेंसी केसेस में। तो दिल्ली का जो जल बोर्ड है, उसने मतलब इंजीनियरिंग जो कार्य है वो शुरू कर दिया है, और हाइड्रेंट्स भी लगा दी हैं टू कनेक्ट करने के लिए, टू कनेक्ट द अंडरग्राउंड रिजर्वर। और यहाँ पर एक वर्ड हमें और मिल जाता है, रिजर्वर। रिजर्वर होती है गाइज एक मतलब आर्टिफिशियल जो लेक्स हैं, आर्टिफिशियल रिवर्स हैं, मतलब एक पॉन्ड, एक तालाब टाइप का आप आर्टिफिशियल बना लेते हैं, नेचुरल नहीं होता है, उनको आप रिजर्वर बोलते हैं। अब मतलब इस बोर्ड ने क्या किया है, हाइड्रेंट्स लगाए हैं जगह जगह पर टू कनेक्ट द अंडरग्राउंड रिजर्वर, जो अंडरग्राउंड जमीन के नीचे जो रिजर्वर हैं उनसे कनेक्ट करने के लिए। टू विच
जिस तक, या रिजर्वर की बात की जा रही है, टू विच जिस तक क्लीन गंगा वाटर, क्लीन गंगा वाटर जिस तक जो गंगा का साफ पानी है, विल बी प्रोवाइडेड, मतलब वहाँ तक गंगा का पानी पहुँचाया जाएगा, विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल द पेशेंट्स एंड हेल्थ केयर स्टाफ, जितने भी मरीज हैं, जितने भी हेल्थ केयर स्टाफ हैं, उन सभी को पानी पहुंचाया जाएगा इस मतलब प्रक्रिया के थ्रू, मिस्टर चड्ढा सैड। ये सारी चीज़ें मिस्टर जो चड्ढा हैं उन्होंने बताई। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल था, बहुत सारे वर्ड्स आपको इसमें सीखने को मिल गए। एक वर्ड है हमारा ऑक्यूपाई, घेरना, स्टैग्नेंट इस मतलब स्थित, कोई भी चीज़ स्थिर है, मूव नहीं कर रही। आउटब्रेक हमने सीखा, अंडरटेकन सीखा, हाइडेंट सीखा, रिजर्वर सीखा, अंडर टेकन की हम बात कर ही चुके हैं, पेंडेमिक, बैंकेट हॉल, स्पाइक, सर्ज, काफ़ी वर्ड्स हमने इस आर्टिकल में सीखे हैं। फेटलिटीज़ बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो काफ़ी वर्ड्स आपको इस आर्टिकल में मिल जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक मतलब ऐसे ही आर्टिकल्स हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियो को ज़रूर आप शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में इसको भेजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।